मैं जवानों एक तुमसे बात कह दूँ। वो तो इंतकाल एक एक्सीडेंट लाइल्मी में हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ, लेकिन अक्सर रोडों पे जब गुजरना होता है, निकलना होता है, तो कुछ जवानों की गलतियां दिखाई देती हैं। हम जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर एक्सीलेटर इतना खींच देते हैं कि हमें मीटर ही दिखाई नहीं देता। होश में चला करो। अगर आप ये सोचते हो कि टूटेगी तो मेरी तो टूटेगी, या फूटेगी तो मेरी तो फूटेगी। पहली बात तो ये, डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछो क्या आंख की भी कोई कीमत हो सकती है? एक आंख, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 लाख ले लो, एक आंख दे दो, दे दोगे? कोई 50 लाख में एक हाथ कटवा देगा? 1 करोड़ में कोई एक टांग कटवा देगा? ये अल्लाह की बेकीमत नेमतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसी रब ने बनाई है ना, अगर ये टूट जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको वैसा नहीं कर सकता जैसा रब ने बनाया है। ये जहन में बात रखा करो। ये बात अलग है, हर चीज का इलाज है। आज इलाज है, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े माहिर लोगों की हमने जोड़ी हुई हड्डियां देखी हैं, हड्डियां जोड़ भी दी, बराबर भी कर दिया उसने, देखने में नहीं लगता, लेकिन फिर वो उतना वजन नहीं उठा सकता हाथ, जो उस हाथ से आदमी वजन उठा सकता जो रब ने बनाया। तो कोशिश ये किया करो, अपने जिस्म की हिफाजत किया करो और जान की हिफाजत किया करो। घर से निकलते वक्त सोच लिया करो तुम्हारे पीछे भी कोई है। और जो हॉस्पिटल वगैरह में लोग रहते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे जो मैं बात कहने लगा हूं। जब कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई टूट फूट हो जाती है, वो तो बिस्तर पे लेट जाता है, एक बार दर्द हुआ वो लेट गया, लेकिन तुझे पता है तेरे घर वालों को कितनी बार दर्द होता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। खुदारा मेहरबानी करे, घर से जब निकला करें ना तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करें। और ये नूरानी जमात बैठी है, कुरान वालों की जमात है, इनसे सीखो जब सफर में निकलना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सफर पे जाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये इनसे पूछिए। गाड़ी पे सवार हो, सफर की दुआ जरूर पढ़ें। लेकिन आज हमने बड़ी अजीब तरक्की कर ली है। वो किसी ने कहा था ना कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कि मौलाना हमने तरक्की की है। मैंने कौन सी तरक्की की? कहने लगे अब तो गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। एयरबैग आ रहे हैं, क्या फायदा भाई? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं? मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? मेरा रब तो ये कहता अगर 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो मौत वहां भी नहीं छोड़ेगी। तुझे किसने बता दिया कि एयरबैग बचाएंगे? हमारा जो जहन है ना, ये मादियत की तरफ जा रहा है। हम वसाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने रब की तरफ नहीं दौड़ रहे। दुनिया कहती है साइंस ने तरक्की की है, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, जो फिक्र और जो समझ और जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था, आज तक साइंस उसके गर्दे पा तक भी नहीं पहुंची। जो लोग कह रहे हैं एयरबैग से जिंदगी बचेगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, तो तेरे एयरबैग क्या हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत ही करानी है ना तो फिर वो कर जो मुस्तफा ने कहा और मेरे हुजूर ने कहा, जब कोई एक दूसरे से जुदा हुआ करे तो एक दूसरे से मुसाफा करके फी अमानिल्लाह कह दिया करे, अल्लाह के अमान में दे दिया करो। या अल्लाह ये घर से जा रहा है, ये मेरा बेटा है, मैंने तेरी अमान में दिया। ये मेरा भाई जा रहा है, तेरी अमान में दिया। मेरा बाप जा रहा है, तेरी अमान में दिया। शोहर घर से निकले, बीवी मुसल्ला बिछा दे। या अल्लाह मेरा सरताज जा रहा है, मैंने तेरी अमान में दे दिया है। या अल्लाह सुहागन छोड़ के जा रहा है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मालिक सफेद जोड़े में न मिलाना। अगर तू सजदे में सर रख के इतना कह देगी और बाप बेटे को रुखसत करते वक्त फी अमानिल्लाह कह देगा, भाई भाई को रुखसत करते वक्त खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह कहेगा, दावे के साथ कहता हूं सिर्फ पाक बड़ा क्या, मुरादाबाद क्या, दिल्ली क्या, दुनिया में घुमाओगे, कोई भी मुसीबत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि मुसीबत करीब कैसे आ सकती है जब तुमने उसको खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया।
आज जब ये कुरान वाले कहते बेटे थोड़े दिन मदरसे में आ जा, तो अब्बा कहते हाँ जागा, लेकिन 25 मिनट के लिए मदरसे में भेजेंगे, 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट में 3 मिनट लेट हो गया तो फौरन फोन, अभी लल्ला नहीं आया, क्यों? कि ट्यूशन को जाना था। 24 घंटे में कितने घंटे दिए कुरान के लिए? 25 मिनट, और वो भी भागते भागते। वो भी कैसे? कि जा, जब तक चाय बन रही है मौलाना को सबक सुनाइए। ये दिया हमने कुरान। मुझे बताइए, जिस बच्चे को जिंदगी में हमने सिर्फ 25 मिनट दिए कुरान के लिए, वो जवानी में कुरान की अहमियत समझेगा? जिसको हमने 12 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए दिए और 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए दिए, तो वो तो यही कहेगा ना हजरत कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा है मैं, तभी इसके लिए 12 घंटे और कुरान अहम नहीं, इसलिए 25 मिनट है। अपने जहनों का इलाज करो। याद रखना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं इल्म हर जायज इल्म अगर दीन की खिदमत के लिए सीखा जाए तो वो इल्म दीन होता है। आप कोई भी इल्म सीखिए, साइंस सीखिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी जबान की आप तालीम हासिल करें, लेकिन खुदारा इससे पहले मुस्तफा की तालीम हासिल करें। दीनी तालीम जरूरी है। अगर आपको दीन नहीं आएगा तो बताइए फिर आखिरत को कैसे जानोगे? हैं? ये हाजी साहब नसीब वाले हैं कि जहां इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बेटा हाफिज कुरान भी है। मैं अक्सर कहता हूं इस बात को कि अपने घर में एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हजरत इस दौर में जरूरी है घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना, वरना अकीदे महफूज नहीं रह रहे। अकीदे महफूज नहीं है। अब ईमान के जनाजे निकलते जा रहे हैं, जितना पैसा बढ़ रहा है इतना ईमान कमजोर होता जा रहा है। इसलिए घर में अगर एक भी हाफिज कुरान होगा ना, तो वो अपने घर की हिफाजत करेगा, अपने भाइयों के अकीदे की हिफाजत करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मौत आएगी ना तो घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। ये याद रखना, घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, वो दस्तरखान पे बैठे थे मौलाना महराज साहब के यहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी थे, तो फोन आया, बोले उसका इंतकाल हो गया, घर वाले धरना दे रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये मरा कैसे। कोई खातून थी, उसका इंतकाल हुआ कि धरना दे रहे। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात गौर से सुने। और डॉक्टर साहब ये मत समझ रही हॉस्पिटल बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन मशवरा मेरा अपने लोगों को, मैं कहता हूं अगर कोई बंदा ऐसा लगे कि ये बचेगा नहीं, उम्र काफी आ गई है, तो फिर उसे ऐसी अस्पताल ना लेके जाओ जहां कुरान वाले ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद आपको हल्की लगे, लेकिन सुने, ऐसी जगह मत लेके जाना जहां कुरान वाले ना हो। आईसीयू में बंदे को डाल दिया, किसी को भी ले लो, फर्ज कर लो मुझे आईसीयू में डाल दिया, बिस्तर नापाक, चादर नापाक, जो लोशन दवाइयां लगाई जाती हैं वो सारी, जो बदन के ऊपर लगाई जाती है वो सारी नापाक होती है। और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें किसी को नापाक होने का इल्म है, उनमें से अक्सर मुसलमान ही नहीं तो पाक कहां से होंगे वो। अब बंदा जब मौत के फरिश्तों को देखता है तो मुझे बताओ वो क्या सोचता है? वो सोचता काश कोई मुझे कलमा पढ़ाने वाला हो, कोई मुझे कुरान सुनाने वाला हो, कोई मेरा अपना हो। ऐसी बेबसी की मौत जहां बिस्तर भी नापाक, कमरा भी नापाक, लोग भी नापाक, कोई अपनी सोच का नहीं, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, इतनी बेबसी की मौत। और यार ऐसे इलाज से अच्छा था कि अपने बाप को घर में लेटाता, उसकी खिदमत करता, सांसें थमने लगती, बेटा खड़ा होता, कहता बाप उदास ना हो, सूरह रहमान मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यासीन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फातिहा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप की सांसें चलती जाती, इधर कुरान के पारे मुकम्मल होते, उधर सांसें मुकम्मल हो जाती। फरिश्ते कहते मालिक किधर लेके जाना है? आवाज आती, फरिश्तों जन्नत में ले जाओ, इसने आखिरी सांसों में गाने नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो कुरान के तराने सुने।
ख्याल करो, अगर इज्जत से जी ना सके तो कम से कम इज्जत से मरने का तो मौका दे दो, कम से कम इज्जत से मरने का मौका दो, ताकि बंदा जब अपनों के बीच में वो अपनी कह भी ले, उनकी सुन भी ले, और जब उसके पास अपने होंगे तो मेहरबानी करें, इस चीज़ का ख्याल करें। हाँ, ये नहीं कि अब किसी को ही ना लेके जाओ कि मरने वाला दिखे, बहाना मत ढूंढ लेना, इलाज भी कराइए। मगर मेरा जो कहने का मकसद है वो लोग समझ गए होंगे जो समझदार हैं। पर हाल मैं ये अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो ना तो मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कह के निकला करो। हमारे बच्चे देखो, आज हमारे बच्चों को A to Z सब याद है, वो भी बता देते हैं बेटे A for एप्पल और B for क्या क्या बोलते हैं भाई, वो बहरहाल हमें इतनी महारत नहीं है, जो भी बोलते होंगे लेकिन ये याद है। हमारे बच्चों को अगर याद नहीं है ना तो कलमे याद नहीं है, हमारे बच्चों को कलमे याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। घर में छोटे बच्चे हो ना, आदत डालिए उनकी कुरान की आदत डालिए, उन्हें छोटी छोटी सूरतें याद कराइए, और अपने घर वालों को ये वसीयत कर दिया करो। अब तो मौत की कोई उम्र ही नहीं है ना, कभी भी मौत, अब पहले से कभी मौत की कोई उम्र नहीं हुई। ये नहीं था कि साहब के बचपन में नहीं मरना, लेकिन अब जवानी में ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, अक्सर लोगों का यह हाल है। तो अपने घर वालों से कहा करो कि अगर इंतकाल हो जाए ना तो घर का जो छोटा बच्चा हो उसे ज़रूर कब्र पे लेके जाया करें। ये तो हो सकता है अल्लाह बड़ों की टाल दे, लेकिन जब छोटे हाथ उठते हैं तो फिर उसकी रहमतों को मना के नीचे आते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को कब्र पे भेजा करो, आदत डालो इनकी कब्रिस्तान ले जाने की। और जवानों ख्याल करो, माँ बाप के दिल का ख्याल करो। तुम माँ बाप की जान हो, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने तुम्हें पाला है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो दुआओं में मांगा तुम्हें, सजदों में रो रो के मांगा तुम्हें, और जब तुम आ गए तो इनके ख्वाब कितने बड़े थे, बेटा जवान होगा, दूल्हा बनेगा, कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे, और तुम जरा सी देर में उनके ख्वाबों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हो ना। इनकी फिक्र करो, इनका ख्याल करो। माँ बाप तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, तुम माँ बाप से प्यार करते हो, सफ़र एहतियात से किया करो। और मैं तो इस वक्त कहता हूँ कि हम साजिश के शिकार हैं। अक्सर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मुस्लिमों की गाड़ियाँ, इस बात पर गौर करना। मैं रात दिन सफर में रहता हूँ, अक्सर हादसे जो ऐसा लगता है कि जान के हादसा किया गया, वो दाढ़ी वालों के साथ हो रहा है, वो टोपी वालों के साथ हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। दुआएं याद कर लो, घर से दुआएं पढ़ के निकला करो। खुदा की कसम, दुआएं पढ़ना तुम्हारा काम है, हिफाजत से घर पहुंचा देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। हाँ, ये दुआएं याद कर लो। लेकिन दुआएं क्या, आज कहीं भी चले जाओ बेटे मौलाना को बाय बाय कर दो, वो हमें भी बाय बाय करवा रहे हैं, हमें बाय बाय, इन्हें टाटा कर दो, हमें टाटा करा रहे भाई, हमें सलाम ही करा ले अल्लाह के बंदे है, और सलाम भी कर रहा तो सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही कर रहा भैया, अस्सलाम वालेकुम। अपनी तहजीब भूल गए हूँ। पहले मुसलमान बने, मुसलमान जब हमारे अकीदे मजबूत होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह करम खुदा की रहमतों का हम पर बरसना शुरू हो जाएगा। कम से कम आदतें अच्छी करें, तरीके अच्छे करें। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फरिश्ते ना उसकी कब्र में जब रहमतों के पहाड़ बराबर गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछता होगा, फरिश्तों ये नेकियां किधर से ला रहे? तो वो कहते होंगे, मुबारक हो, 5 भाई छोड़ के आया है, माँ बाप छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे बुलाया नहीं। आज दुनिया सो रही है, सर्द रात में मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये इसाले सवाब की बरकतें अल्लाह देता है। और कोशिश ये करें कि जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारें। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए, उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है, कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है, वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेंढे काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छिनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की हो, निस्बत मदीने वाले की बयान होने लग जाए, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना,
ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं, जो तुम्हें कहीं भी ले जाके डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए, जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट ले, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा हूं, जो आपके दोस्त हो उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? बहुत बड़ा सीएनजी पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा, पहुंच जाए। पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता आप 5 वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा है, फिर फोन करें आप, हो सकता है 5 वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे उसके। जो तेरे गले में हाथ डाल के चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तेरे बदन से डर लगता उन्हें, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था, आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे ही कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहां तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। का कौन उतारेगा? का फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहां गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होके कहते हैं कि नहीं यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था उन्होंने एक एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, प्लेटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही, किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरी आवाज पे छलांग लगा के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरे लिए तड़पता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते हैं अब हमारा काम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम था। अब मुझे बता तो सही, यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा? जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहाँ कोई यारो मददगार नहीं है, कोई मुनीसो गमखार नहीं है। इसका दिल कौन लगाएगा? इससे बातें कौन करेगा? बैठो ठहरो कब्र पे, क्यों नहीं ठहरते? कहते वक्त नहीं है। हाँ हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है। अगर है तो किसके पास वक्त है? तो सुन, मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब छोड़ के तुम आते हो सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया।